अब देखिए कुछ टेक्निक्स हैं, हम जब इनके बारे में पढ़ते हैं वेल्डिंग के बारे में, तो वेल्डिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ना। वेल्डिंग टेक्निक तीन तरह की है, एक है मैनुअल वेल्डिंग, एक है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग और ऑटोमेटिक वेल्डिंग। तीन तरह की हमारे पास इसके अंदर आ जाती है, तीन तरह की। मैनुअल वेल्डिंग में कैसे आएगा? जब देखिए दो तरह की, आप ध्यान रखना, दो तरह का हमें मोशन चाहिए होता है। हम जब इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ते हैं, उसको पकड़ते हैं, यहां पे इलेक्ट्रोड है, यहां पे मान लीजिए इलेक्ट्रोड है। अब इलेक्ट्रोड या दो तरह से मोशन करेंगे। एक तो हमने वेल्डिंग के साथ साथ आगे बढ़ना है। देखिए मान लीजिए मैं वेल्डिंग कर रहा हूं, हाथ मेरा लीनियर मोशन, इसको मैं क्या कहूंगा? लीनियर मोशन। और इलेक्ट्रोड जब पिघलेगी, बात समझेंगे, इलेक्ट्रोड जो है पिघल रही है लगातार, अगर पिघलेगी तो ये देखो, अगर पिघलेगी तो ये गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा, इसलिए मैं अपने हाथ को थोड़ा नीचे लेके जाऊंगा। मतलब ये रॉड जो है वो भी आगे की ओर नीचे की ओर जानी चाहिए, इसको हम फीड बोलते हैं। दो तरह का हमारे पास आ गया मोशन। एक तो आ गया जहां पर हम देखेंगे, अब इसको ध्यान से देखना किस चीज से कह रहा हूं। एक तो आ गया लीनियर मोशन, जिसके अंदर वेल्डिंग के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन। वेल्डिंग के साथ साथ हम चलते हैं आगे की ओर, लीनियर मोशन, लीनियर मूवमेंट हमारे पास हो रहा है जब इलेक्ट्रोड इधर की ओर चलेगी। अब हमारी इलेक्ट्रोड जो है वो मैं इस तरह से बना के दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास, इसका ये मोशन क्या हो गया? लीनियर मोशन। तो ये एक लीनियर मोशन इस तरफ देगा, ये लीनियर मोशन। लेकिन इसको नीचे लेकर जाना, क्योंकि लगातार पिघल रही है, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अगर पिघलती रहेगी, ज्यादा भी होता है जहां पर मिग वेल्डिंग है जैसे, ओके सॉरी, टिग वेल्डिंग है जैसे। टिग वेल्डिंग में हम देखते हैं और मिग वेल्डिंग में भी देखते हैं, दोनों में डिफरेंस है, वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। मान लो मिग वेल्डिंग में हम पहले एग्जांपल लेके चलते हैं। मिग वेल्डिंग में हम देखते हैं लगातार हमारी जो है इलेक्ट्रोड खत्म हो रही है, तो हम पीछे से स्पूल, स्पूल मतलब एक राउंड सा चक्का सा है गोल, उसके ऊपर बहुत सारी वायर उसके ऊपर है, और वो निकल रही है लगातार, लगातार आ रही है और आगे जा रही है। इसको हम कहेंगे फीड, इसको हम कहेंगे यहां पर नीचे की ओर इस तरह से। ये हमारे पास जो है ये लीनियर मोशन और ये फीड, ये दो मोशन हो जाएंगे। लीनियर मोशन ये है लीनियर, ओके। तो ये क्या है? लीनियर, लीनियर मोशन है। तो ये वाला मोशन हम हाथ से करवा रहे हैं, ये वाला मोशन भी अगर हाथ से करा रहे हैं, तो ये दोनों अगर मोशन हाथ से हो रहे हैं, हमारे हाथ में है, तो ये मैनुअल आर्क वेल्डिंग बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? मैनुअल आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग, ओके। तो ये हमारा मैनुअल आर्क वेल्डिंग बन जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मान लीजिए मैं अपने हाथ को इस तरह से तो लेके जा रहा हूं, लेकिन ये वायर है लगातार अपने आप मशीन जो है खींचती जाए, मशीन जो है अपने आप आगे देती जाए, मेरी ये वाला मोशन जो है, ये वाला फीड जो है, ये मोशन जो है हम ना दें, अपने आप मशीन दे। अगर ये हाथ से हम अपने हाथ में रखते हैं लीनियर मोशन, और ये वाला मोशन जो है वो मशीन के हाथ में छोड़ देते हैं, इसे सेमी ऑटोमेटिक मशीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन। और अगर ये वाला भी मोशन, ये वाला भी मोशन दोनों मशीन के हाथ में छोड़ देते हैं, इसे फुली ऑटोमेटिक मशीन बोल देते हैं। ओके, एक बार आप पिक्चर देख लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप ये पिक्चर क्लियर हो आपको। जस्ट अ सेकंड देखो, पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है आई थिंक। चलिए आगे, आगे वाली पिक्चर देखिए एक बार। ये मैनुअल है, जैसे आप घर आप करते हो ना, वर्कशॉप में करते हो आप, दुकान पे देखते हो, ये मैनुअल है, मैनुअल है, ओके, मैनुअल है। यहां पे जब आप देखते हो, इस पिक्चर में आपको दिख जाएगा। इस पिक्चर में अगर आप देखोगे तो वेल्डिंग टॉर्च को इधर लेकर आना हमारे हाथ में है, लेकिन ये जो वायर है, ये वायर इलेक्ट्रोड जो है वो अपने आप आगे जा रही है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन। If linear motion of the electrode is controlled manually and the feed movement is given to by with automatic machine, तो इसे हम सेमी ऑटोमेटिक मशीन बोल देंगे, इसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन बोल देंगे। ऑटोमेटिक वेल्डिंग में हम क्या देखेंगे कि ऑटोमेटिक वेल्डिंग में दोनों को, ये रोबोट है बस,
हमें टेंशन नहीं, अपने आप वो इलेक्ट्रोड लेकर जाए, अपने आप सब कुछ करे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फुली ऑटोमेटिक मशीन आ जाएगी, फुली ऑटोमेटिक मशीन बन जाएगी। ये 3 तरह का हमारे पास आगे वेल्डिंग टेक्निक, जिसके अंदर मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक मशीन हो जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।